नमस्कार। आज हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करना चाहते हैं। हम ये टॉपिक इसलिए इस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं क्योंकि अभी जो है जनता का चुनाव का समय आ गया है। चुनाव आप वोट देंगे तो पूरा देश के नेता हम सब के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे जिसके तहत हम लोग फिर 5 साल चलेंगे उस तौर तरीके के हिसाब से। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार आज की हो गई है कि एजुकेशन के लिए हम सब तत्पर हैं, पढ़ाई लिखाई तो ढंग से करते हैं पर उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में ये है आज की डेट में सर्वप्रथम बिहार की सबसे पहली चीज़ यूनिवर्सिटी, जो कि सेशन लेट है। हमारी बिहार की यूनिवर्सिटी का सेशन हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे बिहार के नेताओं द्वारा लेट किया गया है। ये कहना सरासर सही है क्योंकि अगर लेट नहीं किया गया तो उसको टाइम से सेशन को खोल दिया जाए ताकि बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। आप बिहार की हर यूनिवर्सिटीज़ को अगर देखें तो बिहार की हर यूनिवर्सिटी में 6 साल 5 साल 7 साल 5 साल 6 साल 7 साल में कोर्स कंप्लीट कराई जाती है। भैया ऐसा तो कोई राज्य में नहीं होता है। आप बिहार से अलग राज्य में जाइए, बगल में यूपी है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, चेन्नई, वहाँ पे भैया 3 साल की ग्रेजुएशन 3 साल में ही होती है। ये नहीं है कि 3.5 साल में होती है, 4.5 साल में होती है, 4 साल में होती है। बस बिहार में ही ऐसा शिक्षा व्यवस्था क्यों बनाया गया भैया? हम तो शिक्षा व्यवस्था से, शिक्षा मंत्री जी से ये सवाल करना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। आप बताइए ऐसा व्यवस्था आपने क्यों बनाया? आप जब कहते हैं 5 साल और 6 साल 5 साल पे हर बार बिहार में चुनाव होती है, पूरे देश में चुनाव होती है, तो जनता आपको वोट देती है, जिताती है, तो फिर जनता के लिए, बच्चों बिहार की भविष्य के लिए आप लोग गलत तरीके के कानून क्यों बनाते हैं? कानून सही बनाते हैं लेकिन अच्छे तरीके से ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहने का मतलब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को डुबाया जा रहा है। आज बिहार के बच्चे पूरे देश पूरे विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, इसलिए IAS IPS तो बन रहे हैं, लेकिन आज अमेरिका, जापान में देखा जाए टेक्निकल, तो वहाँ पे बिहार के बच्चे हैं जो कि इंजीनियरिंग में एकदम सर्वश्रेष्ठ ऊंचा स्थान लेकर के आ रहे हैं। डॉक्टर में जापान में कंपनी में जाकर के हॉस्पिटल में जाकर इलाज कर रहे हैं। बिहार के बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बिहार से बाहर जाकर के खट रहे हैं, आइंदा देश से बाहर जाकर के खट रहे हैं। वहाँ पे उसको हाई बजट, हाई सैलरी मिल रहा है। बिहार में ऐसा व्यवस्था बनाया ही नहीं जा रहा है क्योंकि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा नहीं दिया रहा है। इसमें सरासर नेताओं लोगों का हाथ है। जनता भी बता सकती है बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने के पीछे का हाथ क्या है, कारण क्या है। आप लोग खुल के बताइए। मेरा जनता से नम्र निवेदन है कि आप लोग बताइए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किसने बर्बाद किया और क्यों बर्बाद किया? जो कि पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय से पूरे देश विदेश से लोग आकर के हमारे पास बिहार में पढ़ाई करते थे। आज वही बिहार राज्य जो आज आर्यभट्ट का देन है, वो मैथमेटिकल का गुरु ज्ञान, उनको कहा जाता है। JP का आंदोलन बिहार रह चुका है, तो गौतम बुद्ध की धरती बिहार है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती बिहार है। आज उसी बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं हम जनता भी हैं। हम आवाज़ नहीं उठाते भैया, हम चुपचाप रहते। एक बार वोट दे देते हैं कि जी नेताजी हम आपको वोट देंगे, आप किसी भी पार्टी के होंगे, आप बस हमारे जात पात का काम कर दीजिएगा, हम आप ही के लिए हैं। अरे क्या भैया, आप लोग जात पात के लिए आप लोग आगे आते हैं? यादव, तेली, कुम्हार, चमार, हिंदू, मुसलमान, राजपूत, OBC, SC ST, स्वर्ण समाज, हम लोग तो यही कर रहे हैं। हम ये नहीं कि अपने को कह रहे हैं, हम सब यही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 1 से 1.5 महीना बाद चुनाव है। आप लोगों को बिहार सरकार के जो भी नेता है, नम्र नेता है, अरे नम्र नेताजी को धन्यवाद, दिल से प्रणाम। आप लोग कुछ ना कुछ कीजिए। बिहार का भविष्य हम सब युवा हैं। जब तक बिहार का युवा का पथ सही रास्ते पे नहीं जाएगा, पथ डायरेक्शन सही रास्ते पे नहीं जाएगा, तब तक हम सब का बिहार का भविष्य पीछे रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी वोट का समय है। आप लोग ऐसा जगह जाकर के बटन दबाइए जहां से बिहार का भविष्य उज्जवल हो, बिहार का स्तर ना गिर जाए, बिहार का स्तर बढ़ना चाहिए। आज हम लोग दिल्ली को ले लें, आज हम लोग बेंगलोर को ले लें, पुणे को ले लें, टेक्निकल में बहुत आगे है। क्यों? और वर्कर बिहार के हैं भैया, काम करने वाले बिहारी, दिमाग भी में तेज बिहारी।
आईएएस आईपीएस बिहार के, टेक्निकल और अंतरिक्ष में जाने वाले बिहार के, नेता भी हाई लेवल के बिहार के, जिसके पास बुद्धि है, क्षमता है, बात विचार करने का ढंग तौर तरीका बिहार के, फिर भी हम बिहार के लोग पीछे क्यों हैं? एक जो सिस्टम है बिहार का वो हमको पीछे लेकर के जा रहा है। बिहार की जनता बहुत अच्छी है, पर लुभावने तरीके से उनको यूज किया जाता है चुनावी रैली में, चुनावी टाइम पे, कि आप हमको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए वोट दीजिए। नेता मीठा मीठा बात करते हैं, जब स्टेज पे आते हैं, गांव में आते हैं, भैया जी हमको वोट दीजिए। क्यों दे भैया आपको वोट? आप कौन होते हैं हम हमसे वोट लेने वाले? अरे नेता तुम हो, हमें वोट दो, हम खुद खड़ा हो निर्दलीय जनता, आप लोग ऐसा बोलिए। तो नेता सब वहाँ से क्या स्तर हिलेगा कि अरे भैया हम बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ताकि बिहार के लोग जो युवा हैं हमको सामने से टारगेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को सोच करके चलना पड़ेगा। बिहार के युवाओं के पास अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 18 साल के बाद आप वोट देने के सक्षम हो जाते हैं। आप 18 साल की उम्र में करते क्या है? पढ़ाई करते हैं। तो वोट पढ़ाई के लिए दीजिए, बाकी किसी भी चीज़ के लिए मत दीजिए। धर्म, जाति, पाति से हट करके वोट दिया जाए। धर्म जात से भी बढ़ के एजुकेशन है, ठीक है, पर फिर भी जो धर्म है अपने आप में एक महान है। धर्म भी जरूरी है, लेकिन धर्म के साथ साथ मेरा शिक्षा जरूरी है। हम तो कहेंगे जाति पाति से हटकर शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, शिक्षा व्यवस्था के लिए वोट दिया जाए, ताकि मेरा भविष्य, आज हम लोग 18 साल, 20 साल, 25 साल के युवा हैं, हम लोग ऐसा किया जाए कि 5 से 10 साल में जब हमारे निचले स्तर के युवा जब आगे बढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि हमारे जो पिछले युवा थे भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर गए हैं, ताकि जो 10 साल के बाद जो युवा आएंगे वो सब सोचेंगे कि बिहार को बढ़ाने में एक दशक पिछले का हाथ है, पिछले युवाओं को हाथ है। तो यहाँ से बिहार की जनता को बस यही सोचनी है, समझनी है। आज हम लोग कोटा की बात करते हैं कि आईआईटी और मेडिकल के लिए तैयारी कहाँ करें? कोटा। एक पटना भी ऑप्शन होता है, लेकिन पटना में टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन कोटा में अगर कोटा की बात किया जाए, प्रॉपर तरीके से कोटा की बात किया जाए, तो वहाँ के टीचर बिहार के, पढ़ने वाले बच्चे बिहार के, पैसा बिहार का, बस वहाँ का रेंट का जो जमीन मकान बस कोटा का, मकान बनाने वाले वहाँ के बिहार के। तो जब हर चीज जाकर के कोटा, बिहार के लोग जाकर के कोटा को वीआईपी तरीका से बना देते हैं, तो बिहार के लोग बिहार को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं भैया? बिहार को कहीं ना कहीं सिस्टम दोषी है। जब बिहार सरकार, बिहार के लोग जाकर के काम कर देते हैं वहां पर, तो वो शहर चमक जाता है। और बिहार के कुछ युवक, कुछ लोग यहाँ पे काम करने जाते हैं, तो यहाँ का स्टेट नहीं चमक पाता है, यहाँ का शहर नहीं चमक पाता है। क्यों? आज हम नाली का बात करते हैं, गली का बात करते हैं, आज तो हर जगह भैया चोरी चमारी अंदर पनपा हुआ है। आज एक वार्ड को देखा जाए, मुखिया को देखा जाए, जो बिना पढ़े लिखे सदस्य बन जा रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं। बिहार सरकार क्यों नहीं नियम बनाती है? सरकार क्यों नहीं नियम बनाती है कि अगर आप वार्ड से खड़े हो रहे हैं, मुखिया से खड़े हो रहे हैं, आपको कम से कम बैचलर डिग्री, ग्रेजुएट होना आवश्यक है, बीएड करना आवश्यक है, ताकि आप समाज में बैठेंगे तो उच्च श्रेणी का बातें करेंगे। अभी तो लोग फेंकने वाली बात कर देंगे कि हम ये कर देंगे, यहाँ पे कैंप लगा देंगे, यहाँ पे हवाई अड्डा बना देंगे, यहाँ पे ये बना देंगे, सीधे जापान से यहाँ फ्लाइट उतरेगी, सीधे जापान मेक इन जापान सीधे छपरा में चलेगी, पटना में चलेगी, और यहाँ कुछ है ही नहीं भाई, रोड है ही नहीं अच्छी, तो कहाँ से बिहार आगे बढ़ेगा? तो बिहार की सबसे बड़ी चीज़ की जाम की व्यवस्था जो है वो भी एजुकेशन, शिक्षा पे ही टिकी है। अगर हमारे पास शिक्षा, पढ़े लिखे होंगे तो अपने डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट ही चलेंगे। अब अगर पढ़े लिखे नहीं है तो फिर राइट जाएंगे, वहाँ पे नुकसान होगी। तो ये सब चीज़ हमको सोच करके चलना पड़ेगा। और लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार के जितने नेता हैं, नेता मिलकर के बिहार के नियम बनाते हैं, तो बिहार के कानून बनाते हैं, और बिहार के कानून नेता जो बनाते हैं उस नेता को बिहार के जनता बनाते हैं, युवा बनाते हैं। तो युवाओं से नम्र निवेदन है, इस बार चुनाव है, आप लोग सही जगह, सही मुद्दे पर बटन दबाइए, जहां से हमारा बिहार अगले 10 वर्ष, 20 वर्ष में तो नहीं, अगले 5 वर्ष में बिहार उज्जवल बिहार बने, भविष्य उसका उज्जवल हो, ताकि और राज्य देखे, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब, चेन्नई, तमिलनाडु देख करके बोले कि हाँ, बिहार के युवाओं ने इतिहास रच दिया भैया पूरे 5 साल में। इस बार
अलग तरीके से चुनाव कराया, जहां पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया गया। भैया बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया गया। हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए शिक्षा व्यवस्था सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे है। नेताओं का जितने चमचे सारे लोग नीचे, नेताओं का पूरा भविष्यवाणी नीचे। भैया आप लोग जात पात नेताओं से भी कहना चाहते हैं, जात पात से हटिए, एजुकेशन के बारे में बात कीजिए। हम लोग आप लोगों को खुल करके साथ देंगे, हम लोग आपका विरोध नहीं करेंगे, साथ देंगे। आप लोग बस एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कीजिए। मेरा लक्ष्य, मेरा बात करने का तात्पर्य यही था कि आज शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात किया जाए। आजकल हम लोग देख रहे थे, वोटिंग का समय है, चुनाव का समय है, तो बिहार की जनता शिक्षा व्यवस्था की जो नेता बात करें उनके साथ जाए, खड़े हों। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम, जय बिहार, जय बिहार।